हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स एनकाउंटर बाय रिसर्चर इन इंडिया। मीन्स रिसर्च, व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस, दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ अ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च is a great impediment for researcher in our country. So scientific training होना important है. A researcher should have a scientific training about the research methodology. There is insufficient interaction between the university research departments on one side and business establishments, government departments and research institution on the other side. सो जो रिसर्चर करते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है. बट जनरली क्या होता है कि द पीपल हु आर वर्किंग इन द रिसर्च फील्ड डोंट हैव आइडिया अबाउट what kind of requirements are there in the industry or whether the research they are doing, the things they are inventing will be useful to the industry, to the businesses, to the governments or not. So practical implementation रिसर्च का होना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए लैक ऑफ इंटरेक्शन अगर होगा बिटवीन द रिसर्चर्स एंड बिटवीन द इंडस्ट्री, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट वन इज देयर इज अ नीड फॉर जनरेटिंग द कॉन्फिडेंस दैट द इंफॉर्मेशन और डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द बिजनेस शुड नॉट बी मिसयूज्ड. सो बिजनेस फील्ड, अगर आपको कोई भी फील्ड में रिसर्च करना है तो वो फील्ड से रिलेटेड डेटा आपको लगेगा. बट वाइल गिविंग द डेटा द इंडस्ट्री पीपल फील दैट इट मे बी मिसयूज. तो ये नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए. उसके लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होना इम्पोर्टेंट है. द कंपनीज और द इंडस्ट्रीज शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट प्रोवाइडिंग द डेटा फॉर रिसर्च वर्क. ये एक प्रॉब्लम है. सो अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो आगे के प्रोसेसिंग करना इम्पॉसिबल है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि कंपनीज रिफ्यूजेस टू गिव देयर डेटा बिकॉज दे मे फील दैट देयर डेटा मे बी मिसयूज. देन नेक्स्ट इज research studies overlapping one another are undertaken quite often for want of adequate information. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है. तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि टॉपिक्स जो है वो ओवरलैपिंग होते हैं. सो न्यू इनोवेशंस जो है वो कम होगी. अगर एक ही फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, थोड़े से चेंजेस करके अगर रिसर्च हो रहा है तो सैचुरेशन हो जाएगा और वो रिसर्च का प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा. सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो अगर जो फील्ड में एडेक्वेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी फील्ड में रिसर्च किया जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा कि न्यू इनोवेटिव आइडियाज डेवलप नहीं होंगे. देन नेक्स्ट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्चर. तो हर एक यूनिवर्सिटी के, हर एक स्टेट वाइज, हर एक यूनिवर्सिटी वाइज जो रूल्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है. अगर कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है फॉर रिसर्च, दैट विल बी हेल्पफुल. मगर ऐसा नहीं होता है. एवरी यूनिवर्सिटी फॉलोज देयर ओन रूल्स, देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्च वर्क. सो देयर शुड बी some standard method for all the universities, for all the colleges which are coming under the university to conduct the PhD or thesis or research. Many researchers in our country also face the difficulty of adequate and timely secretarial assistance, including computerial assistance. So when you are doing thesis, you have to generate various kinds of reports, you have to write the theoretical, you have to make several presentations, and for that purpose you need a secretarial and computerial assistance. Because of this your work will become easier. आपका काम easy हो जाता है अगर आपको किसी person की help हो जाती है to do the computer work. Library management and functioning is not satisfactory at many places, and much of the time and energy of researchers are spent in tracing out the books, journals and reports. So research करते टाइम बहुत सारे books लगते हैं, journals लगते हैं, बहुत सारे previous reports लगते हैं और ये सब की availability libraries में होती है. बट बहुत सारे
जो यूनिवर्सिटीज होते हैं या कॉलेजेस होते हैं जहाँ जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती या बुक्स का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहता इन द लाइब्रेरी. सो बिकॉज ऑफ दिस people or the researchers have to face so many difficulties. Then next is, there is also the problem that many of our librarians are not able to get copies of old and new act, rules, reports or other government publications in time. So बहुत से बार क्या होता है कि अवेलेबल होता है तो जो बुक्स, रिपोर्ट्स या अदर एक्ट्स और रूल्स जो होते हैं वो लाइब्रेरियन ने किसी अदर पर्सन को इश्यू किए होते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है. इन दैट केस पीपल मे नॉट रिटर्न द बुक्स टाइमली. सो इन दैट केस रिसर्चर को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बुक्स, रिपोर्ट्स ऑन टाइम नहीं होते हैं तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द researcher. Then next is, there is also the difficulty of timely availability of published data from various government and other agencies doing this job in our country. बहुत सी बार क्या होता है कि पेपर पब्लिश हो जाता है पर वो पब्लिश होने के बाद में रिसर्चर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज. सो ये भी एक प्रॉब्लम है. एंड लास्टली देयर मे एट टाइम्स टेक प्लेस द प्रॉब्लम ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन एंड ऑल्सो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड रिलेटेड थिंग. बहुत से बार क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो टॉपिक सिलेक्ट कर लेता है बट वो कंसेप्ट समझने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और अगर कंसेप्ट समझ में भी आता है तो वो टॉपिक से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. तो ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं कि research is taking researcher may have to face this problem to conduct his research work. तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जो है वो रिसर्चर को फेस करने पड़ते हैं. तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिसर्चर को कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. मैं शॉर्ट में रिवाइज करती हूँ. अगर रिसर्चर को साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. देन देयर इज इनसफिशिएंट इंटरेक्शन. जो रिसर्चर्स है जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उनका रिसर्चर जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूज इंडस्ट्री में होना चाहिए. बट अगर इंडस्ट्री में और रिसर्चर में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है तो रिसर्चर को पता नहीं चलेगा या फिर उसका टॉपिक उतना यूजफुल नहीं होगा फॉर प्रैक्टिकल यूज इन द इंडस्ट्री. ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. देन नेक्स्ट इज, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज हु डजंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट प्रोवाइडिंग द डेटा टू द रिसर्चर. तो इन दैट केस रिसर्चर तो ये एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे इंडस्ट्री को अपना डेटा रिसर्चर को देने में कॉन्फिडेंस नहीं लगता है, सेफ नहीं लगता है. तो बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रिसर्चर्स वर्क में डिले एंड इट मे बी अ प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट इज, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट. सो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. हर एक यूनिवर्सिटी के रूल्स, हर एक रिसर्च सेंटर के, कॉलेजेस के रूल्स डिफरेंट है टू परफॉर्म द PhD वर्क और टू परफॉर्म द रिसर्च वर्क. देन नेक्स्ट इज, सेक्रेटेरियल एंड कंप्यूटरियल असिस्टेंस बहुत सारे रिसर्चर्स को नहीं मिलता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज, लाइब्रेरी का मिसमैनेजमेंट होता है जिसकी वजह से बुक्स या फिर रिपोर्ट्स और जर्नल्स जो है वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है. देन नेक्स्ट इज, देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली डेटा. जो भी पब्लिश रिसर्च पेपर्स है, जर्नल्स में आए हैं, वो गवर्नमेंट की वजह से या कोई एजेंसी की वजह से टाइम पे रिसर्चर के पास नहीं पहुंचती है. और लास्ट है, बहुत से टाइम रिसर्चर को जो रिसर्च का कंसेप्ट है वो समझने में डिफिकल्टी होती है और अगर कंसेप्ट समझ में भी आता है तो डेटा कलेक्शन में और उससे रिलेटेड जो प्रोसेसिंग है उसमें डिफिकल्टी आती है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी हैव डिस्कस डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन रिसर्च वर्क. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to see more videos on this topic.